अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज हम एक बेबी फ्रॉक जो है उसकी स्टिचिंग करेंगे और कटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको मुकम्मल डिज़ाइनिंग की समझ जो है वो वीडियो को कंप्लीट देखने से ही समझ आती है। अगर आप हाफ में या स्टार्ट में ही उसको समझने की कोशिश करेंगे या उसको काटने के बाद आप आगे जाके वीडियो को वॉच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप मिस कर जाते हैं। तो अगर आपने वो स्टाइल जो आप देख रहे हो उसको बनाना है तो फिर आप उसको मुकम्मल फोकस करके अच्छे से उस वीडियो को समझा करें और देखा करें। तो चलें, आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं वीडियो में मुकम्मल फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। विंटर बेबी फ़्रॉक है तो इसके लिए आपने साइज़ जो है इस दफ़ा हम लोग जो समर में साइज़ जो बच्चों का ले रहे थे, जितने भी 2 ढाई साल 3 साल के बच्चे का जो नाप है उसको उससे आपने 1 डेढ़ इंच आप खुला रखना है, क्योंकि विंटर में बच्चे जो हैं वो स्किन फिटिंग पहनते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं कपड़े। तो आपने साइज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इस डिज़ाइन में मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ। आपने जिस किस्म की भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर लें। इसके साथ मैंने टायर्स जो है वो पहले से सिलेक्ट कर लिया था। मैं इसके साथ शॉकिंग टायर्स जो है वो यूज़ कर रही थी। मैंने इसी के साथ इसको तैयार करना है। तो मैंने पहले टायर्स को लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसके साथ जो कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है इसकी सिलेक्शन मैंने बाद में की है। आपने जिस कपड़े से बनाना है पहले टायर्स को सिलेक्ट कर लें, फिर कपड़ा जो भी है उसके ऊपर फिर टायर्स वाले कलर की हम लोग थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मैंने इस कपड़े को 26 इंच जो है इसकी वेथ ली है, खुला लिया है। 26 इंच मैंने इसको चौड़ाई में ले लिया है और 14 इंच मैंने इसकी लेंथ को ले लिया है। ये इसका नीचे वाला पार्ट है जिसको हम लोग घघरी वाला पार्ट भी बोलते हैं, और इसका मैंने जो ऊपर वाला पार्ट लिया है वो मैंने 8.5 इंच इसकी लेंथ ली है और 16 इंच इसकी खुलाई ली है। खुला मैंने 16 इंच इसलिए लिया है, मैं इसमें जब ये डोरी को ऐड करूँगी तो थोड़ा सा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसकी एक्स्ट्रा जो कटिंग होगी वो थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो हम बाद में कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने इसका ये करना है, सेंटर में कट लगा लो और गले का निशान छोड़ने के बाद मैं इसकी नेक जो है तकरीबन 2-2.5 इंच जो चौड़ी है, 2 इंच चौड़ी काफ़ी रह जाएगी। 2 इंच चौड़ी है, 2 साल के 2.5 साल के बच्चे के लिए 2 इंच काफ़ी चौड़ी, वो 4 इंच में आ जाएगा। उसके बाद 1 इंच के गैप पर इसको इस तरीका से लगाऊंगी यहाँ, लेकिन इसका इस तरह आपने लगाना है, इस तरह। फिर जब हम इसको सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह, और फिर ये फोल्डिंग के बाद यूं आ जाएगा और ये कपड़े के अंदर इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग है इस तरीका से आ जाएगी। ये देखें, आप इसको किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। यूं वी में ले आए, इसको कंधों के साथ इस तरीका से भी ला सकते हैं, इस तरह। इसको किसी भी शेप में आप ले आए, लेकिन मैं इसको इसी तरह से सीधा ही लगाने वाली हूँ। अब गले का निशान लगाने के बाद उससे तकरीबन 1-1.5 इंच पीछे आपने इसको लगाना है, ताकि जो शोल्डर की कटिंग बचेगी उसके सेंटर में ये वाली जो पट्टी है हमारी वो सेंटर में आ जाए। ये सेंटर पार्ट है, ये हमने नेक का निशान लगाया था, और ये हमने जो 1 इंच आगे निशान लगाया है जिसपे हमने इसको लगाना है, उसी को मैंने इस तरह से फोल्ड करके इस साइड पर भी निशान लगा लिए हैं। ये देखें, ताकि मैं इन दोनों साइड्स को पकड़ूं यूं, और ये लाइन हमारी टेढ़ी ना हो। इस तरह एक निशान ये मैंने बना लिया और एक मैंने ये। अब
अब हम आसानी से इसके ऊपर ये डोरी जो है ये लगा सकते हैं। अब मैंने एक डोरी को इस साइड पे लगाना है और एक को इस साइड पे लगाना है। इस तरह से अंदर वाली साइड पर मैं इसकी ये वाली साइड रखूंगी, बाद में इसको इस तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से मैंने ये दोनों साइड्स पे लेस को लगा लिया है। अब मैं इसे यूं टर्न करूंगी इस तरह, और यहाँ पर इसके किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो ये देखें, ये ऐसे महसूस हो जाएगा जैसे हमने इसको कटिंग करके तो अंदर फोल्डिंग में ये चीज़ जो है इसको इस तरह से, ये देखें। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके कंधे को मैं 4 इंच में रखूंगी। यहाँ ये 4 इंच है। अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे तो तकरीबन ½ इंच आपने आगे को निशान लगा लेना है। 4 इंच हमें कंप्लीट विदाउट स्टिचिंग हमने जो है वो अपना काउंट कर लिया था। इसकी लेंथ जो है ये मैं 5 इंच लूँगी। 5 इंच लेने के बाद हम इस तरह से एक बॉक्स सा बना लें। बॉक्स बनाने के बाद हल्की सी बस यहाँ से हल्की सी ये नोक जो है इसको ख़त्म करके तो इसकी गोल शेप काट लें इस तरह। और यहाँ से हल्का सा, अब ये खुला जो है ये तकरीबन कितने इंच खुला हो गया है, 13.5 इंच ये खुला है। जब इसको सिलाई लगेगी तो ये बहुत इसकी ज़बरदस्ती जो है वो फिटिंग आ जाएगी। अब हम इसका ये वाला पार्ट रेडी करते हैं। इसको अब इसकी मैं पहले जो है घेरे की कटिंग पहले से कर लूँगी। इसके सेंटर पर कॉर्नर पर यहाँ मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से ये देखें, ये फोल्डिंग जो खुली है वो इधर वाली साइड पर है और सेंटर से मैं बिल्कुल स्टार्ट करके हल्का हल्का सा इसका ये वाला जो कॉर्नर है इसको कट कर दूंगी इस तरीका से। अब ये फ्रॉक जो है ये इस शेप में आ जाएगा इस तरीका से। जब हम इस पे अब लगाएंगे तो इसकी शेप जो है वो कुछ ऐसे आएगी। अब हम इस पे प्लेट डाल लेते हैं। सेंटर में मैंने पहले से कट लगा लिया है। अब आप एक एक पीस को उठाएं, सेंटर से तकरीबन 3 इंच के गैप पर पहला प्लेट डालें। यहाँ से आपने उठाया और एक चुटकी के बराबर या एक, अब आपको मैं ऐसे बता देती हूँ ये कितना मैंने रखा है, तकरीबन 1 इंच इसके अंदर चला गया है कपड़ा। इस तरह पहला प्लेट जो है आपने ऐसे डाला, इस तरीका से। नेक्स्ट दूसरा प्लेट यहीं से स्टार्ट करो, 1 इंच आपने कपड़ा अंदर वाली साइड पर देना है। ये सेकंड और फिर तीसरा 1 इंच कपड़ा अंदर देने के बाद इस तरह, तो ये थर्ड। इसी तरीका से हमने इस साइड पर भी 3 इंच के गैप से ही यहाँ से प्लेट स्टार्ट करने हैं। इस तरह इस तरह। और पिनिंग करने से आपको आसानी हो जाएगी, जब आप इसको लगाएंगे तो ये आपका कपड़ा जो है ये स्लिप नहीं होगा। ऐसे
अब ये जब हमने लगा लिया और ये सेंटर वाला हमारा पार्ट ये है और यहाँ सेंटर ये है, अब हमने इसको जब स्टिच करना है इस तरीक़ा से, बाकी जितना हमारा कपड़ा बाद में बचेगा उसको हमने इस तरह से नोक की शेप में यूँ इस तरह से फिर कट कर देना है। इस तरह से हमने इस हिस्से को इसके साथ जोड़ना है। अब हम इसकी ऊपर से नेक की डिज़ाइनिंग पहले कर लेते हैं। नेक की डिज़ाइनिंग से पहले हम इसकी बैक साइड की पहले कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड को मैंने फ्रंट साइड से तकरीबन 2-2.5 इंच जो है वो ज़्यादा रखा है। मैं इसको इतना गैप दूंगी इसकी पीछे जो हम लोग पट्टी बनानी है उसकी फोल्डिंग के लिए, और फिर बकिया की कटिंग हम सेम इसके अकॉर्डिंग ही कर देंगे, बिल्कुल इसके बराबर इस तरह। और यहाँ से कट कर लो, यहाँ पर निशान लगा लो, यहाँ से हमने फोल्डिंग करना है। तो इस तरह हमारे पास ये 2 पार्ट जो आ गए हैं और हमने ये कट लगा लिए हैं। हमने इधर इसकी यहाँ से फोल्डिंग कर लेनी है और फिर ऐसे लगाने के बाद हमारे दोनों पार्ट जो है ये रेडी हो जाएंगे। अब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। मैंने वही नेक कटिंग जो हम लोग करके रख लेते हैं, मैं इन पीसीस को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ। उसी में से मैंने इसकी नेक जो है वो कट कर ली है। इसकी नेक को मैंने 2 इंच चौड़ाई में लिया है और तकरीबन 3.5 इंच इसकी लेंथ ले ली है और इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी साइड पे जो कपड़ा है वो मैं तकरीबन 1 इंच लूँगी। 1 इंच पर इसके निशान लगाने के बाद यहाँ और यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से, इस तरह। अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। ऐसे अब ये मैं चेक कर लेती हूँ कि मुझे और कितनी लेंथ जो है वो और चाहिए है। तकरीबन 1-1.5 इंच पर मुझे ये छोटा सा जो है इसको मैं पेपर को इसी को यहाँ लगा के तो इसको कंप्लीट कर दूँगी। अब मुझे यहाँ रखने के बाद ये चौड़ाई जो है ये कुछ ज़्यादा लग रही है, डिज़ाइनिंग के साथ बिल्कुल अटैच हो रही है, तो मैं इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन थोड़ी सी और कट कर दूँगी। एक सिलाई का मार्जिन जो है वो मैंने और कट कर दिया है। अब यहाँ रखने के बाद मैं इसको देखूँगी, मुझे यहाँ तक डिज़ाइनिंग चाहिए सिलाई को छोड़कर यहाँ, तो यहाँ मैं इसकी वी की कटिंग कर दूँगी इस तरह से। तो ये मेरे पास एक पैटर्न जो है ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर अटैच कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसको इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। अब मैं इसके बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ हल्के से कट लगा लो और इसका आप सेंटर बनाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों पार्ट्स को आपने बिल्कुल साथ मिलाने के बाद फिर इसका प्रेस से यहाँ एक निशान बना देना है इस तरीक़ा से। अब इस हिस्से की पहले आपने फोल्डिंग कर लेनी है। फोल्डिंग करने के बाद मैं इसकी बैक साइड पर इसके बिल्कुल सेंटर वाले निशान पर यहाँ इसका ये जो निशान है इसके ऊपर यहाँ इसको रखूँगी और इसके गोल नेक पर पहले सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको कट कर दूँगी।
इसके बाद इसको यूं पलटें और फिर इसके ऊपर यहाँ आपने सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। इस तरह से इसको जोड़ने के बाद अब हम इसकी ये वाली सिलाई जो लगाएंगे बिल्कुल सेंटर वाले कट को सेंटर वाले कट पे रखेंगे और इस तरीक़ा से यहाँ पे इसकी मुकम्मल पहले सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब ये पिनिंग निकाल देते हैं। इसको यूं फोल्ड करके अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपने इस तरह से बस हल्का सा टेढ़ा सा कट कर देना है। इस तरह बिल्कुल इसी तरह से बैक साइड को भी आप तैयार कर लें। और अब इसकी मैं आपको बाजू जो है वो खूबसूरत से स्लीव इसकी बनाएंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने कितना इंच खुला रखना है। ये मैंने हाफ स्लीव से तकरीबन 1-1.5 इंच जो है इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली है। ये हो गया 7 इंच की लेंथ। और बाजू के आगे ये जो पैटर्न लगाऊंगी मैं ये भी 7 इंच है। इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ हल्की सी, बस यहाँ से 1-1.5 इंच से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन 2 इंच से कर रही हूँ। इस तरह से, इस तरह यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी 1 इंच। ये तकरीबन कपड़ा जो है ये 6 इंच खुला था। इस तरह इसको रेडी कर लिया। अब ये जो 7 इंच कपड़ा मैंने खुला लिया है, सॉरी इसकी लेंथ ली है और इसको खुला मैंने लिया है तकरीबन 16 इंच है। यहाँ पहले इसको बिल्कुल सीधा कर लें, सेंटर में कट लगा लें। अब यहाँ से मैं इसकी बिल्कुल जैसे मैंने इस फ्रॉक को शेप दी है इसी तरह से इस बाजू को भी शेप दूंगी ऐसे, और तकरीबन यहाँ से यूं। अब आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपका बाजू का ये वाला हिस्सा है और ये वाला हमारा पार्ट जो है यहाँ हम चोनट डालेंगे, तो फिर ये वाला पार्ट जो है ये हमारा इस तरह से इसके आगे यूं डिजाइनिंग आएगी। अब मैं आपको पहले इसकी 1 स्लीव जो है वो तैयार करके बता दूं। एक बाजू को रखा, 1 पीस लें और जिधर से हमने बिल्कुल सीधा रखा है वहां एक सिलाई से इसके ऊपर आपने चुन्नट डाल लेनी है। इस तरह मैंने इस पे एक चुन्नट डाल ली है, एक सिलाई की मैंने जो है बड़े टांके से। अब इस तरह से इस पे चुन्नट डाल लूंगी और इसके बिल्कुल बराबर इसको ले आऊंगी। यहाँ मैंने फोल्डिंग कर ली है। फोल्डिंग करने के बाद इस पर लेस लगा ली। इस तरह मैंने इस पर लेस लगा ली है। अब मैं इसको बाजू के साथ जो है वो ऐसे सिलाई से अटैच कर दूंगी, तो फिर हम इसको बाजू जो है फ्रॉक को लगा लेंगे। इस तरह से इसकी बैक को जोड़ने के बाद हमने इसके साथ बाजुओं को अटैच कर लिया है। बाजू अटैच करने के बाद अब हम सिंपल इसकी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी किनारे से यूं सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसके किनारे किनारे ही बिल्कुल एक जैसी सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जानी है। और जितनी फोल्डिंग हमने ये बारीक जो है बाजू की रखी थी उतनी ही बारीक फोल्डिंग आपने घेरे की रखनी है और ऐसे ही लेस लगा देनी है जैसे हमने बाजू पर लगाई है। तो ये हमारा खूबसूरत सा फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया है। यकीनन आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी फटी पर मैं ये खूबसूरत से जो बटन है ये यहाँ लगा दूँगी इस तरह से। तो आपको जिस तरह से जो भी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे आप वो लगाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें।